फर्स्ट टाइम कोशिश करूंगी, कोई गलती हो तो माफी चाहूंगी। बात नहीं माता जी। श्री श्री दामोदर अष्टकम। कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमनम यशोदाभियोलुखलाद धावमानो परामृष्टमत्यन्तो द्रुत गोपया रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्रकनेत्रम् मुहुः श्वास कंपत्रिरेखा कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बंदम इति स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमंस्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु भक्तरजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तम श्रता वृंदि वंदे वरम देव मोक्षम न मोक्षावदीवा न चन्यम व्रणेहम वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य आविरस्तां किमन्य इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नील व्रतं कुन्तले स्नग्धरक्तश्च गोप्या मुहुषचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य आविरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नं कृपादृष्टि भ्रश्चाति दीनं बतानु गृणानीश मामज्ञम् एद्यक्षि दृश्य कुबेरात्मा जो वदमुत्तयद्यत् व्यामोचितो भक्ति भांजो क्रतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मिस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोद्राय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोऽनन्त लीलाय देव्याय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभ्योलुखलादधावमानौ परामृष्टमत्यन्तो द्रुत गोपिया। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सेवा। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्रकट चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी पड़ी हुई मोतियों की आत्मा आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिसका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेम भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे दूसरे कोई और वरदान का प्रयोजन नहीं है। हे देव,
अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त भक्तसल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंता, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं दुख समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। लेट्स टेक द दामोदर अष्टकम आरती। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम द सेशन टुडे। After this, we have AV of Radha Kripa Kataksh Srot and then audiovisual of Bhishma Stuti. And after that, Radha Mataji will take the class. So, Ritu Mataji is the host today and she will take the session forward. So, please excuse me from the class today. Thank Hari Krishna, Hari Bol. I will be watching the recorded session. So, please take the services forward. Hari Krishna. Mataji, are you ready with the audiovisual? ठीक है, प्लीज रीड इट अलाउड। ये बहुत अच्छा होता है, इसको जोर से पढ़ना है, सबको जोर से पढ़ना चाहिए। वो उसमें लिखा हुआ आता जा रहा है, आपने बस पढ़ना है। यस माताजी, प्लीज स्टार्ट। Has राधा माता जी joined? Beautiful. ये जो है ये गजेंद्र मोक्ष है और भीष्म स्तुति पढ़ने का ये बहुत ज्यादा महत्व होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज माता जी, यू कैन शेयर ऑल द 3 लिंक्स इन द ग्रुप सो दैट जिसको भी आप में से जिसको भी इसको पढ़ना है, इसको सीखना है, वो इसको चला लीजिए और आपके पास जो लिटरेचर है, जो लिरिक्स है, उसको आप साथ साथ पढ़ते जाइए। सो ये 5 दिन अगर आप जितना कर सकते हैं, ये उतना बहुत अच्छा है। मतलब दिन में एक बार तो आप कर ही सकते हैं कि भीष्म स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और फिर जो आपके जो प्रेयर्स हैं वो, तो इसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे नहीं आएगा, पर जब आप सुनेंगे फिर पढ़ेंगे तब आ जाएगा। So thank you so much for your patient hearing. Now let's move on to Radha Mataji for Srimad Bhagavatam reading and understanding. Mataji, Bhishma Stuti. Mataji, I just wrote that we don't have time for that because we were skipping this and doing Bhishma Stuti, but we'll opposite ho gaya. So nevertheless, this is how it was planned. So let's move on to Radha Mataji. Hare Krishna. आप बस शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में तीनों को। Thank you Mataji. Yes Radha Mataji. हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेयर्स पढ़ूं मैं जी। माता जी? हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु
नित्यं भगवत्सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हम आज 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड इसमें भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर इस चैप्टर की थीम है, एक्चुअली 2 थीम्स हैं। इस चैप्टर में थीम है उनका द्वारका के लिए जाना। तो यहाँ पे जो थीम है वो क्या है, जो भगवान के डिवोटीज हैं हस्तिनापुर में, जो पांडव और उनके परिवार है, उनसे भगवान का अब सेपरेशन हो रहा है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जो 11th चैप्टर है, वो है भगवान जब द्वारका में आ जाएंगे, अराइव करेंगे, जब द्वारका पहुंच जाएंगे। तो जिनका अभी इतने समय से, जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तो द्वारका वासियों का भगवान से बहुत सेपरेशन था। अब भगवान द्वारका जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में द्वारका वासियों के साथ मिलेंगे। तो एक तरफ वो डिवोटीज से दूर जा रहे हैं और एक तरफ वो डिवोटीज के पास जा रहे हैं। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे से थोड़े कॉन्ट्रास्ट में चलेंगे, सेपरेशन और यूनियन। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति सपोज एक रिवर है, एक नदी के रूप में बह रही है, सपोज ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। और उस नदी के 2 बैंक्स हैं, 2 तट हैं। एक तट होता है सेपरेशन और एक होता है यूनियन। तो भक्ति में जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं भगवान से, उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। कभी कभी हम उनके लिए बहुत सेपरेशन फील करते हैं, हमें उनकी प्रेजेंस और चाहिए होती है पर हमें उतनी मिल नहीं रही होती। एंड कभी कभी हमें उनकी प्रेजेंस बहुत इजीली फील हो जाती है, हमें लगता है कि वो बिल्कुल सामने हमारे। तो ये चैप्टर इसलिए कॉन्ट्रास्ट में चलेंगे। जब सेपरेशन होता है तो बड़े से बड़े भक्त भी जो होते हैं उनको भी एक बार दुख होता है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ भगवान के अराइवल से, जैसे कि किसी के अंदर प्राण दोबारा आ जाते हैं, उस प्रकार की खुशी द्वारका वासियों को फील होगी। और ऐसे जो हस्तिनापुर के जो भगवान के डिवोटीज हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि जो द्वारका वासी हैं वो एक्चुअली पता नहीं कैसा भाग्य लेके आए हैं कि भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं, भगवान उनके राज्य को चलाते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसे क्या पुण्य करे हैं कि उनको भगवान के निकट इतना निवास मिला है। लेकिन जो द्वारका वासी हैं वो क्या सोचते हैं कि पांडवों से ज्यादा श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है, जिनके घर आप उठे बैठे, जिनके आप कजन हो, जिनके साथ आप खेलते हो, जिनके आप गाइड हो, जिनके सारथी हो। तो ये जो कंपैरिजन है डिवोटीज में, ये चलता रहता है। पर इस कंपैरिजन के अंडरलाइन कोई ऐसी जेलसी नहीं होती कि इसको ज्यादा दे रहे हैं उसको कम दे रहे हैं, नॉट लाइक दैट। एक हेल्दी कंपैरिजन है ये, और ये डिवोटीज में चलता रहता है, क्योंकि जो भक्ति है वो सेपरेशन और यूनियन के बीच में चलती रहती है। वो कभी एक जैसी नहीं रहती कि आज हमें फीलिंग हो रही है बहुत यूनियन की, तो वो कल भी होएगी, परसों भी होएगी और होती रहेगी। नहीं, वो चेंज होती रहती। तो ये हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि ऐसी भक्ति का प्रोसेस ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है मतलब वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आप सब कार्तिक का व्रत ऑब्जर्व कर रहे हैं और इतनी आप तपस्या कर रहे हैं, आपने से बहुतों में ये रियलाइजेशन होगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज नहीं चाहिए होती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें कोई हमें संस्कृत आती हो, हम ग्रंथ हमें रट चुके हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। भगवान कृष्ण खुद 9वें अध्याय भगवत गीता में
बोलते हैं दूसरे श्लोक में कि जो आप व्रत कर रहे हैं, जो आप तपस्या इस समय कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, आप सिर्फ अपनी तपस्या से खुश हो रहे हो और आप कोई ज्यादा ढिंडोरे नहीं पीट रहे हो, आप कोई संस्कृत के श्लोक नहीं गा रहे हो, आप सिर्फ सेवा कर रहे हो और उसी से आपको एक सुख प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए आपको मोटिवेशन मिलेगा भक्ति में, इस पथ पे बने रहने का। जितना हम तपस्या करते हैं, चाहे हमें कठिनाई हो, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है कि वो हमें सुख देती रहती है, इतना सुख देती है कि वो ही हमारी कंटिन्यूटी का रीजन बन जाती है। सो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जब हम इस चैप्टर को और नेक्स्ट चैप्टर को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। तो 10th चैप्टर फर्स्ट श्लोक, यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन है अब दोबारा से शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में है। लास्ट चैप्टर में हमने भीष्म स्तुति पढ़ी थी, अब दोबारा से कॉन्वर्जेशन शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में है उनके बीच में है। तो शौनक आदि ऋषि अब सूत गोस्वामी से और प्रश्न पूछेंगे। फर्स्ट वर्स, शौनक वाचा हत्वा स्वरिक्ता स्पृदा अतात्यनो युधिष्ठिरो धर्मावृतां वरिष्ठा सहानुजय प्रत्यावरूढ़ा भोजना कथम प्रवृत्ता किम आकाश्रित ततः। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। शौनक मुनि ने पूछा कि जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो शौनक आदि ऋषि यहाँ पूछ रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर की जब ये युद्ध खत्म हुआ और जो कौरव जो थे, जो पांडवों से सारी संपत्ति लेना चाहते थे बिना कुछ न्याय से, तो जब युद्ध हो गया और कौरव खत्म हो गए, तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर जो हैं, जो धर्मराज के पुत्र हैं, उन्होंने अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर राज्य कैसे चलाया। अब समझने वाली बात है कि जो उस समय राजा होते थे वो राज ऋषि कहलाते थे। वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, क्योंकि उनको जो भगवत ज्ञान है वो उसमें बहुत प्रबल होते थे। उनके जीवन की फाउंडेशन भगवत ज्ञान से होती थी। तो युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है, वो स्वयं धर्म के पुत्र हैं। तो इनिशियली युधिष्ठिर महाराज का क्या मत था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पर अल्टीमेटली जब कौरव नहीं माने तो युद्ध होना जरूरी हो गया और श्री कृष्ण की गाइडेंस में उन्होंने युद्ध किया। अब वो शौनक आदि ऋषि ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पहले जो परिस्थितियां थी महाराज युधिष्ठिर के जीवन में, जब उनके साथ अन्याय के बाद अन्याय हो रहा था, तब उनको भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सहायता करी थी और बात युद्ध तक आ गई थी और युद्ध भी हो गया था। लेकिन अब जब परिस्थितियां ठीक हो गई, जब उनको राज्य मिल गया, तब उनका क्या बिहेवियर था। अब अंडरलाइन इसमें बात क्या हो रही है, जो हिडन बात है वो क्या है कि जब किसी के ऊपर बुरा समय आया, जब महाराज युधिष्ठिर के समय ऐसा समय आया कि उनके साथ अन्याय के बाद अन्याय हो रहा था, तो वो टॉलरेट कर रहे थे, सहिष्णुता दिखा रहे थे और अपने जीवन को आगे किसी ना किसी रूप में बढ़ा रहे थे भगवान की गाइडेंस में, सहिष्णुता से, विनम्रता से। लेकिन अब जब समय ठीक हो गया, अब राजगद्दी मिल गई, अब उनके क्या लक्षण थे? क्या वो भूल गए थे कि भगवत ज्ञान क्या है, कि अब तो सब मिल गया मुझे, अब जो मेरा गोल था वो मीट हो गया, अब तो ज्ञान साइड में रखो और अब लाइफ एंजॉय करो? नहीं, ऐसा नहीं था और वो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे। बट शौनक आदि ऋषि इसलिए पूछ रहे हैं, और इस श्लोक की जो लास्ट लाइन है
जो वर्ड्स की ट्रांसलेशन है वो क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब उनको राजगद्दी मिली हो तो उन्होंने जो भगवत ज्ञान है उसको पीछे छोड़ के सिर्फ अपने भोग के लिए सारा राज्य संभाल लिया। तो यहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी जो लाइफ लॉन्ग की तपस्या थी उसकी बात हो रही है कि क्या उनकी तपस्या सिर्फ वहीं तक सीमित थी जब मुश्किल समय था, या उस तपस्या से जो मिला उनको प्रसाद था, जो ज्ञान का प्रसाद मिलता है, जो तपस्या का प्रसाद होता है वो क्या होता है? सहिष्णुता, विनम्रता, जो हमें कोई स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। स्कूल हमें स्किल्स सिखाते हैं, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन, ये सब हमें स्कूल्स क्या सिखाते हैं? स्किल्स। पर स्कूल हमें क्या नहीं सिखाते? द विल टू लिव, जीना कैसे है, और जब जीने लायक परिस्थितियां ना हो तो आपकी विल कैसी होनी चाहिए लाइफ में, ये हमें लाइफ सिखाती। और एक्चुअली में ये कठिन परिस्थितियां सब पे आती हैं, पर जो भक्त होता है केवल उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उस परिस्थिति में वो भगवान की सहायता लेके उस परिस्थिति से निकल जाए। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में कठिन समय आता है तो उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता और उस वजह से वो और बेटर हो जाते हैं लाइफ के प्रति, उनके मन में और कड़वाहट आ जाती है लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति। वो एक कड़वाहट की पर्सनालिटी उनके जीवन में आ जाती है। उनसे जब भी बात करो ऐसे लगता है कि इनके मन में बहुत कड़वाहट है, दुख है जो कभी हील नहीं हुआ, जिससे कभी बाहर ही नहीं आए। तो इसीलिए जो भी हम कठिन परिस्थितियों की तपस्या हमें मिलती है वो प्रसाद होता है। सहिष्णुता, पेशेंस, धर्म की ग्लानि ना करना चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो। तो ये युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रश्न किया जा रहा है कि जब उनका अब हमारी लैंग्वेज में अच्छा समय आ गया तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने उनकी तपस्या उनको याद रही? सो नेक्स्ट श्लोक में हम सेकंड वर्स पढ़ेंगे। सूत वाचा, अब सूत गोस्वामी बोलेंगे। वंशम कुरोर वंशदावग्नि निरतम संरोहयित्वा भवानो हरि निवेशयित्वा निजराज ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमाना बभूवः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो सूत गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ने धर्म अनुसार और उन श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार जब युद्ध किया, और श्री कृष्ण कौन है? जो इस दुनिया के पालन करता है, जगत करता है, सृष्टि करता है। जब उन्होंने युधिष्ठिर को जैसे जैसे गाइडेंस दी और युधिष्ठिर ने जैसे जैसे युद्ध किया और पांडवों को राजगद्दी मिल गई, तो उसके बाद क्या हुआ? महाराज युधिष्ठिर ने अपना राज्य बसाया, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके पास फेवर किसका था? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने उनको पर्सनली गाइड किया था, और जब श्री कृष्ण ने उन पे कृपा करी, श्री कृष्ण ने उनको उन मुश्किल परिस्थितियों से निकाला, तो जो कौरवों का परिवार था, चाहे वो 100 भाई थे, उन सबका विनाश हो गया और पूरी नारायणी सेना थी कौरवों के पास। उसके बाद भी पांडव ही जीते। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो दे रहे हैं कि जैसे बहुत सारी जो बैम्बू होती है, जब वो एक जगह पे एकत्रित हो जाती है, बहुत सारी बैम्बू एक साथ ग्रो हो जाती है। कई बार हम फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुनते हैं, जो महादाव अग्नि लग जाती है और करोड़ों सैकड़ों पेड़ों में आग लग जाती है और खत्म हो जाते हैं। तो उसका कोई रीजन हमें समझ नहीं आता, राइट? हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वजह से लगी। उसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि
जब ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में एकत्रित हो जाते हैं जो धर्म की ग्लानि करना चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि वो अपने अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से इस दुनिया को चला सकते हैं और इस दुनिया को दिखा सकते हैं कि उनमें कितना दम है, जब ऐसे बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं तब युद्ध होते हैं, तब महादाव अग्नि जलती है। क्यों? क्योंकि उनकी एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम बताएंगे कि दुनिया कैसे चलानी चाहिए, जबकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हम कौन है और ये दुनिया क्या है और इस दुनिया की लॉज क्या हैं, तब तक हम किसी चीज को नहीं चला सकते। आप में से बहुत लोग अप्लायंसेस खरीदते हैं किचन के, उन सब के साथ एक मैनुअल आती है, राइट? आप जब तक मैनुअल को रेफर नहीं करोगे आपको अप्लायंस चलाना नहीं आएगा, और अगर आप मैनुअल के बिना चलाओगे तो अप्लायंस खराब हो जाएगा, फिर गारंटी भी इफेक्ट नहीं होती अगर हम मैनुअल यूज नहीं करते। सो जब तक हमें इस दुनिया की मैनुअल नहीं पता होगी तब तक हम इस दुनिया को चला नहीं सकते। पॉलिटिकल साइंस में भी ये बात रिसर्च में प्रूव हुई है कि अगर हम कंपैरिजन करें कि एक राज्य है जो राजा के द्वारा चलाया जाता है, जिसको मोनार्की बोलते हैं, कि एक राजा है और वो पूरी प्रजा का रक्षक है, प्रजा के लिए काम करता है, और एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र जिसको बोल सकते हैं, गणराज्य जिसको कहते हैं, उसको चला। अगर हम एक गणराज्य को और एक किंगडम को, एक मोनार्की को कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, तो ऐसे बोला जाता है कि जो राजा वाली सिस्टम होती है वो बहुत सक्सेसफुल होती है, लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल होती है, मॉडर्न डे में भी, जबकि मॉडर्न डे में राजा वाले जो देश हैं बहुत बहुत कम हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रिसर्च में भी ये प्रूव होता है कि क्योंकि एक कंटिन्यूटी चली जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और राजाओं को ये ज्ञान दिया जाता था कि जो प्रजा है वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं है। प्रजा मतलब क्या है? जितनी आपकी जनता है वो आपकी प्रजा है, आपके बच्चे जैसी है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब ऐसे कौरव जो लोग थे वो एकत्रित हुए, जिनको धर्म की ग्लानि करने से ही मतलब था, तो उन्होंने अपने विनाश के बीज खुद बोए और इसीलिए युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो भगवान ने क्यों फिर ऐसा डिसीजन क्यों बनाया गया कि युद्ध हो, कि जो भी ये अनवांटेड पॉपुलेशन है जो धर्म की ग्लानि के लिए ही अपना जीवन जी रहे हैं, उनका खात्मा हो, वो चले जाएं। इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जो अनडिजायरेबल पॉपुलेशन है उसका विनाश हो जाए। और जब उनका विनाश हो गया और भगवान की फुल सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग सब हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बहुत एम्पावर किया, भीष्म देव ने बहुत एम्पावर किया कि वो अब राजगद्दी संभाल सके। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी आपकी रीडिंग के लिए। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच राधा माता जी। विनी माता जी, मंगल ध्वनि लोगे आप? जी माता जी, हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। गुड टू सी यू राधा माता जी। होप यू आर फीलिंग वेल नाउ। थैंक यू सो मच। जी माता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। थैंक यू विनी माता जी। विनी माता जी, आप ही सेशन का एंड कर दोगे क्या? जी माता जी, कोशिश करती हूँ। लेट्स Thank you ऑल so जॉइन आवर Thank you, Mataji. Let's all let's all join our hands and pray that those who are suffering or from any kind of ailments or from any kind of situations should get better. And let's all pray for ourselves कि हमें और भी भक्ति करने की शक्ति दे कान्हा जी। और आज का भी सेशन बहुत अच्छे से हो गया। Let's all join our hands and pray for ourselves and do one round of chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna willingly, we will all meet tomorrow. Thank you, Mataji. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राधा माता जी। थैंक यू मंजू माता जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। दंड थैंक प्रणाम। यू राधा माता जी। थैंक यू राधा हरे माता जी। कृष्णा सबको। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे आज कृष्णा। आपको देख के मन बड़ा खुश हुआ हरे है। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सेशन एंड सभी कर को दूं दंडवत संध्या प्रणाम। माता जी? जी माता जी, और रोज आते रहिएगा रितु माता जी। मैं तो खूब ही कोशिश करती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ कान्हा जी पता नहीं क्या चाह रहे हैं। कल से आऊंगी टाइम पे, बहुत टाइम पे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। कार्तिक आ जाएंगी माता जी आप पक्का। थैंक यू सो मच आशा माता जी।